नमस्कार, मैं तुराई पांडे। आपने देखा कि इससे पहले विधायक जी से बात हुई थी और आज भी लगातार कार्यक्रम सुबह से स्टार्ट रहा और आज सौर गाथा। आइए विधायक जी से बात करते हैं कि क्या है सौर गाथा। सर, आपका स्वागत है। हमने देखा कि सुबह से आप जनता के बीच में घूम रहे हैं, एक एक लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। ये क्षमता कहाँ से आती इतनी? ये प्रभु राम की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से आती है। और जब सौर गाथा होनी हो तो देश के उन महापुरुषों से प्रेरणा मिलती है जिन्होंने हफ्ते हफ्ते देश के लिए सब कुछ कुर्बान किया। नहीं, सुबह से शाम तक सर इतना ये भागना दौड़ना ये सब कहाँ से है? नहीं, सुबह से शाम तक नहीं, सारी रात पूड़ी बनी। सारी रात तो हम थे ही नहीं जब नहीं, मैं सारी रात पूड़ियाँ बनी, मैं उनके साथ बैठा रहा और सुबह से फिर कार्यक्रमों में लग गया। तो ये इच्छा शक्ति मजबूत हो तो कोई काम असंभव नहीं होता है। तो इच्छा शक्ति मेरी मजबूत है और कभी भी शरीर में आलस रही नहीं है, तो काम करता रहता हूँ। लोगों को सीख लेना चाहिए। हमने देखा, तभी सबसे बात हो रही तो हमने कहा विधायक जी से भी मुलाकात होगी। ये दौड़ रहे हैं तेजी के साथ, शेर की तरह दहाड़ रहे हैं। ये हैं विधायक, ये कोई चापलूसी नहीं है। आपको पता होगा हमारे चैनल पर अल्लाह दल्लों की कोई व्यवस्था नहीं है और चाटुकारिता नहीं है। जो आँखों से देखा है वो आपके सामने है। सर, सौर गाथा, सर इसके बारे में बताएं। सौर गाथा का गायन पूरे देश में शांतनु जी महाराज गाते हैं और मुझे तो ये कहना मैं कहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हर ब्लॉक स्तर पे सांस्कृतिक विभाग से शांतनु महाराज की सौर गाथा सांस्कृतिक विभाग आयोजित करे और इनकी सौर गाथा हर ब्लॉक मुख्यालय पे हो, जिससे जो है लोगों के बच्चे, नौजवान पीढ़ी और लोगों के बच्चे सौर गाथा के माध्यम से उन वीर सपूतों, बलिदानियों के विषय में जान सकें। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि अकबर को ग्रेट बताया गया, औरंगजेब को ग्रेट बताया गया, मोहम्मद गजनबी के यहाँ मज़ारें बनाई गई जिन्होंने सोमनाथ मंदिर को लूटने के लिए कई बार प्रयास किया, खंडन किया, सोमनाथ जैसे मंदिर को लूटा। तो ये लुटेरों को, हत्यारों को इस देश में महान बताया गया और जो हमारे देश में लड़ते रहे और कभी हार नहीं मानी, कभी घुटने नहीं टेके, कभी धर्म परिवर्तन कितना भी दबाव पड़ा हो, शरीर के अंग अंग को उखड़वा दिया हो, नोचवा दिया हो और स्वाधीनता कबूल न की हो, उनको महान नहीं लिखा गया और लिखा गया इन आताताइयों को महान लिखा गया। तो सौर गाथा के माध्यम से पन्नाधाई का क्या योगदान रहा देश के लिए, रानी लक्ष्मीबाई का रहा, उदा देवी का क्या योगदान रहा, रानी अवंती देवी का क्या योगदान रहा, छत्रपति शिवाजी का, महाराणा प्रताप का, गुरु गोविंद सिंह का, इन लोगों का क्या योगदान रहा देश के लिए, ये सौर गाथा के माध्यम से नौजवान पीढ़ी को और परिवार के बच्चों को बताया जाना बहुत आवश्यक है और उसके माध्यम से वही बताया जाता है। इसका मूल सार क्या है? मूल सार यही है कि देश के उन बलिदानियों के विषय में बच्चों को बताया जा सके जो हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ाया जा रहा है। सौर गाथा करने का राकेश जी का मूल उद्देश्य क्या था? ये तीसरी सौर गाथा है। एक सौर गाथा का गायन अयोध्या में कराया गया, दूसरा लखनऊ में कराया गया और तीसरा ये क्षेत्र में हमारे अमेठी जनपद में अभी सौर गाथा कहीं नहीं हुई थी। और उसका आप त्रिपुरारी जी उस समय नहीं आए थे, इस पूरे कैंपस में कहीं सरसों फेंकने की जगह नहीं थी। सौर गाथा को सुनने के लिए इस तरह से जन सैलाब उमड़ा था। तो निश्चित तौर से लोग सुने हैं तो लोग प्रेरित हुए होंगे, लोग बताएंगे और राष्ट्र को प्रथम माना जाए और राम के सहारे ही राष्ट्र को की सेवा की जा सकती है, ये जाना जाए, यही सौर गाथा का मूल है। सौर गाथा को लेकर के हमने देखा कि चारों तरफ जो है जब जनता से बात हुई तो उन्होंने कहा सौर गाथा हो रही है। कुछ लोगों से पूछा, कुछ को जानकारी है, कुछ को नहीं जानकारी है। तो जो चैनल के माध्यम से जो श्रोता देख रहे हैं उनके लिए
मैंने वही कहा ना कि आज जो लोग सुन लिए हैं सबको जानकारी हो गई। सौर गाथा का मूल सिद्धांत यही है कि देश के बलिदानियों के विषय में, देश के उन महापुरुषों के विषय में, देश के उन सपूतों के विषय में, उन वीरांगनाओं के विषय में जान सके हमारे परिवार के बच्चे, हमारी परिवार की पीढ़ियां जो अभी विद्यालयों में जा रही हैं या जो नौजवान हैं, कि बिना इनके विषय में जाने हमारे अंदर राष्ट्रभक्ति नहीं आ सकती और बिना राम के राष्ट्र को चलाया नहीं जा सकता। ये दो चीज़ है सौर गाथा का मूल सिद्धांत। कुछ लोगों के द्वारा यह टीका टिप्पणी जो है हो रही है कि राकेश जी के द्वारा राम कथा नहीं राजनीति हो रही है। भगवान राम की कृपा उन पे कम है। अच्छा। और जब और कुछ लोग तो शाम को बोल देते हैं, निषिद्ध समय में बोलते हैं, समय में बोलते हैं। अच्छा। तो उनका मैं संज्ञान भी नहीं लेता हूँ कि वो क्या बोलते हैं और क्या कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं इसका भी संज्ञान नहीं लेता और क्या कह रहे हैं उसका संज्ञान तो कभी लेता ही नहीं हूँ। दूसरी बात ये मैं कह रहा हूँ कि 2015 में पहली कथा, 2013 में पहली कथा का आयोजन हुआ था, फिर 15 में हुआ, 21 से लगातार हर साल एक कथा का आयोजन अपने शुभचिंतकों के माध्यम से मेरी व्यवस्था में हो रही है। तो 23 में कोई चुनाव नहीं था, 21 में भी कोई चुनाव नहीं था, 24 में भी कोई चुनाव नहीं था, 25 में भी कोई चुनाव नहीं है और 26 में भी रामकथा होगी, 27 में भी होगी, 28 में भी होगी, 29 में भी होगी, 30 में भी होगी। और अगर राजनीति इसके माध्यम से मैं कर सकता हूँ, राम के नाम को लेके, राम के नाम का गायन करके, राम के नाम के गायन का श्रवण करा के जनता को राम की नीति से लोगों को जोड़ते हुए राजनीति अगर मैं कर सकता हूं तो इनको किसने रोका है? ये क्यों इससे विमुख हो रहे हैं? अगर मुझ पे राम की कृपा हो जा रही है, मुझ पे हनुमान जी की कृपा हो जा रही है, मैं तुलसीदास का पुजारी हो जा रहा हूँ, तो इनको कौन रोका है कि ये क्यों नहीं करा रहे हैं? जिनके द्वारा ऐसे टीका टिप्पणी जो है हो रही है, जो है उनके बारे में मैं यही कहूँगा कि उन पे भगवान राम की, प्रभु हनुमान जी की कृपा नहीं हो पा रही है। प्रभु उनका कल्याण करे, प्रभु उनको सद्बुद्धि दे, अपने ज्ञान को ठीक करे, अपनी वाणी को ठीक करे। बस दिव्य भव्य जो ये हुआ इसके बारे में बताएं। निश्चित तौर से 5 दिन तक बहुत विषम परिस्थिति थी, मौसम बहुत विपरीत था। उसके बाद भी ये हमारे क्षेत्र में राम के प्रति और राष्ट्र के प्रति जो भक्ति देखने को मिली, ये अद्वितीय थी, जिनका शब्दों में मैं व्याख्यान नहीं कर सकता हूँ। वो देखने से ही महसूस किया जा सकता है। जो मैंने महसूस किया कि लोग भीगते रहे और राम कथा का श्रवण करने आते रहे। शासन प्रशासन का सबकी व्यवस्था अच्छी थी, सबको बहुत साधुवाद कि सब ने, छोटे कार्यकर्ता से लेके आम जनता से लेके और प्रशासन शासन सब ने पूरी मेहनत किया, तभी ये राम कथा अपनी दिव्यता को प्राप्त कर सकी। कितने तारीख से कितने तारीख तक ये कार्यक्रम रहा? 23 तारीख से लेके आज तक ये कार्यक्रम रहा, 1 नवंबर तक, 23 अक्टूबर से 1 नवंबर तक। नहीं तो ये इतनी तारीख से लगातार आपके द्वारा कंटिन्यू यहाँ पर जो भी रहा तामझाम, ये जो चारों तरफ, और इतनी जो आपके साथ हम देख रहे हैं फला जनता ज्वाइंट होती चली जा रही है, तो ये क्या है? ये इन पे सब पे भगवान राम की कृपा है। अच्छा। और ये सब भगवान राम के भक्त हैं, भगवान हनुमान के भक्त हैं। इसी तरह से इन पे भगवान राम की कृपा बरसती रहे, इनके मन में भगवान राम के प्रति भक्ति बनी रहे और इनको भगवान राम से शक्ति मिलती रहे। जय श्री राम। सपा पार्टी आपने छोड़ दिया, सपा पार्टी आपने छोड़ दिया है, आगे का क्या है? कुछ देखा जाएगा। जो राम कराएंगे वही करूँगा, जो राम कराएंगे वही करूँगा। अच्छा, आज के कार्यक्रम को जो आपके पास इतनी जनता जनार्दन आई, मैं केवल त्रिपुरारी जी इतना कह सकता हूँ कि राष्ट्र को नहीं छोड़ सकता, राम को नहीं छोड़ सकता, राजनीति 2 मिनट में छोड़ दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने देखा ये राकेश सिंह विधायक हैं, इसी बेबाकी के लिए
इनको जाना जाता है, कोई भी सवाल करिएगा तो जवाब मिल ही जाना है। ये जनता है, चारों तरफ जय जयकार हो रही है, ये कोई चाटुकारिता नहीं है, ये आपके सामने है, ये जनता है। आइए थोड़ा सा जो जनता है वो जानकारी करते हैं। सर, सुबह से यहाँ पर आप जो है आए हुए हैं, इसके बारे में बताएं। कार्यक्रम रहा अच्छा? बहुत सफल, अच्छा, बहुत ही सफल कार्यक्रम था और ईश्वर करें कि हमारे विधायक जी हर साल इस तरह कार्यक्रम कराते रहें। अच्छा जी, ताकि पीढ़ी दर पीढ़ी भगवान राम की तरफ अग्रसर। आज जो कार्यक्रम था इसके बारे में बताइए। ये जो कार्यक्रम था सबसे अच्छा कार्यक्रम रहा जी। और इस तरह हम यही चाहते हैं कि सभी विधायक या सभी राम के नाम पर कराते रहें। अच्छा, हाँ, चलिए ठीक है। बाकी जनता बहुत है, किससे पूछा जाए, कितना पूछा जाए। फिलहाल मैं त्रिपुरारी पांडे, NDTV लाइव, अमेठी से।